तो बच्चों ये है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का आखिरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब कि अगर यहाँ पर जैसे लिखा है कॉट ए, और वो बोल रहा है कि अगर मैं ए को 0 डिग्री पुट कर दूँ, मतलब कि मैं इसको बोलूँ कॉट 0 डिग्री, तो ये कॉट 0 डिग्री जो है ये नॉट डिफाइंड बोल रहा है। तो हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमको अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताना है। तो मेरे को पता है कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। मतलब कि सपोज अगर मैंने कहा कि tan अगर 3/4 लिखा हुआ है, तो जो कॉट होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 4 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो tan जो है tan का उल्टा कॉट होता है, और tan का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है मेरे पास साइन अपॉन में कॉस। तो पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ से tan निकालता हूँ, उसके बाद में कॉट निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पुट करना है 0 डिग्री, तो मैं हर जगह 0 डिग्री ही लूंगा। तो मैं यहाँ बोलूंगा tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। हमको पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल पाऊंगा कि tan 0 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 0/1 हो जाएगा, और जो कितना होता है 0 ही होता है। मतलब कि मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया कि जो tan 0 है वो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर tan नहीं निकालना है, मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर कॉट निकालना है। और कॉट क्या होता है, कॉट हमारा tan का उल्टा होता है। मतलब कि अगर मेरे को यहाँ पे कॉट निकालना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेता हूँ कि 0 लिखा हुआ है, मतलब 0 के अपॉन में कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब मेरे को निकालना है यहाँ से कॉट 0, तो जैसे ही मैं कॉट 0 निकालूंगा मैं यहाँ पे tan का उल्टा कर दूंगा, और जैसे ही मैं कॉट 0 निकालूंगा वैसे ही ये नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है कि 0 कभी भी अपॉन में नहीं आता है। ठीक है, मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, 0 ऊपर जा सकता है जैसे यहाँ पे आ रखा है, ये कंडीशन सही है। लेकिन ये कंडीशन गलत है, अगर 0 अपॉन में आ गया है तो वो केस क्या हो जाएगा हमारा, वो केस हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा कॉट 0 जो है वो 1/0 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। मतलब कि हमारा आंसर कैसा है, हमारा आंसर इसका ट्रू है, क्योंकि कॉट 0 पर हमारा आंसर नॉट डिफाइन आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा लेंथी करके समझाया है, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। और कल से बस मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.3 भी लेके आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हम फटाफट इसको खत्म करके फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।